अब बड़े हो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अब एक बार बहुत रो रहे थे। उनका रुदन शांति नहीं हो रहा है, रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। क्या बात है? नंद बाबा ने बहुत प्रयास किया, लाला मत रो, रुदन शांत नहीं हो रहा है। अंत में सदगुरुदेव गर्गाचार्य जी को बुलाया गया। गुरुदेव आप देखिए, कुछ आप वो क्या बोलते हैं जी, कुछ झाड़ा फूका कुछ करिए, कुछ मंत्र पढ़ दीजिए। गुरुदेव भगवान ने भी बहुत प्रयास किया। वो नजर उतारते हैं ना बच्चों को, जब नजर लग जाती है कुछ झाड़ा भी लगवाते हैं, सब किया गया, लेकिन आज कृष्ण भगवान का रुदन शांत नहीं हो रहा है। अंत में सदगुरुदेव भगवान श्री गर्गाचार्य जी ने सोचा, प्रभु आप ही बताओ कि आप रो क्यों रहे हो। नेत्र बंद कर लिया है गुरुदेव भगवान ने और कृष्ण भगवान का ध्यान करते हुए भगवान से पूछा है, प्रभु आप बताओ आप क्यों रो रहे हो। तब कृष्ण भगवान ने बताया, गुरुदेव हमारे नंद भवन के पीछे एक बांस का झुरमुट है। क्या है? बांस का झुरमुट। अरे बांस समझते हो कि नहीं? बांस की जो लकड़ी होती है, बांस का झुरमुट है। उस झुरमुट में एक छोटा सा बांस का पौधा है, मुझे उसी बांस की वंशी चाहिए। अब गुरुदेव भगवान ने नंद बाबा को आदेश दिया, नंद आज्ञा गुरुदेव, जाओ आपके महल के पीछे एक बहुत सुंदर बांस का झुरमुट है, उसमें एक छोटा सा बांस का पौधा है, बांस है, उसको काट के ले आओ। कि भगवान की भक्ति करना इतना आसान नहीं है। ये बांस, जिस बांस के लिए, जिस बांस की वंशी के लिए भगवान रो रहे थे प्यारे, वो बांस कोई और नहीं है बल्कि हमारे भूत भावन भोले भगवान शंकर भगवान ही आज बांस के रूप में अवतार ले लिए हैं और भगवान के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए आज देखो तो सही कितना कष्ट सहन कर रहे हैं प्यारे। ध्यान देना, एक बार रामावतार में हनुमान जी ने राम जी से निवेदन किया, प्रभु आगे आने वाले समय में आपका अवतार कृष्ण भगवान के रूप में होगा, तो उस समय मुझे आपकी सेवा मैं कैसे करूंगा, आपकी सेवा का अवसर मुझे कैसे मिलेगा। क्योंकि रामावतार में तो हम बंदर बन के सेवा की है आपकी, मैं तो भूत भावन भोले भगवान शंकर आपका निज दास हूं मैं, लेकिन हमारी इच्छा है कि मैं कृष्ण अवतार में भी आपकी सेवा करूं। तो भगवान राम ने भोले बाबा से, हनुमान जी से कहा कि आपको इस बार तो आप रामावतार में आपको तो देवता से बंदर बनना पड़ा, देवता से बंदर बनना पड़ा, शंकर जी से बंदर, मानव भी नहीं बंदर बनना पड़ा। लेकिन कृष्ण अवतार में आपको यदि हमारी सेवा चाहिए तो देवता से आपको बंदर नहीं, मानव नहीं, बल्कि जड़ बनना पड़ेगा। बनोगे? तैयार हो? भगवान शंकर जी ने कहा, जो आज्ञा प्रभु, मैं तैयार हूं। भगवान की सेवा के लिए मुझे कुछ भी बना दो, लेकिन मुझे आपकी सेवा चाहिए प्रभु, बस। भगवान राम ने फिर कहा, बाबा आपके शरीर को काटा जाएगा आरी से, कष्ट सहन करने के लिए तैयार हो? भगवान शंकर जी ने कहा, आपकी जो आज्ञा प्रभु। बाबा आपके शरीर में छेद भी किया जाएगा। कोई डॉक्टर आपका ऑपरेशन करता है, कितना कष्ट होता है, कितनी पीड़ा होती है। कहीं एक उंगली कोई खराब हो जाए, कोई काटना पड़ जाए, कितना कष्ट होता है। भगवान की सेवा बहुत कठिन है प्यारे। भगवान का भक्त बनना इतना आसान नहीं है जितना हम लोग सोचते हैं। भगवान शंकर जी ने कहा, ठीक है प्रभु, यदि आपकी आज्ञा होगी तो मैं अपने शरीर में छेद भी करवा लूंगा। धन्य है मेरे भोले बाबा। और आज वही भगवान शंकर बांस के रूप में जन्म लिए और उस बांस को काटा गया। कितनी पीड़ा हो रही होगी सोचो। उसमें छेद, उसको अग्नि में जलाया गया, बांस को तपाया भी जा रहा है पक्का करने के लिए, उसमें छेद भी किया जा रहा है, लेकिन भगवान शंकर के आंखों से एक भी बूंद आंसू नहीं निकल रहा। क्यों? क्योंकि भविष्य की कल्पना कर रहे हैं। मैं इतना कष्ट सहन कर रहा हूं, क्यों? अपने भगवान की सेवा के लिए।
रामावतार में तो भगवान राम जी ने हनुमान जी को, जब भगवान राम स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी को धरती पर ही रहने का आदेश दिए कि जब तक हमारी कथा चलेगी धरती पर तब तक तुम धरती पर रहो। लेकिन वंशी को, भगवान वंशी को कभी भी अपने से अलग नहीं होने दिए। ध्यान देना, जब ये बांस की बंसी बनाई गई है और उस बंसी को भगवान कृष्ण के पास ले जाया गया तो भगवान श्री कृष्ण का रुदन अब समाप्त हो गया है और हाथ में बांसुरी पकड़ लिए हैं जो साक्षात भगवान शंकर जी ही बंसी के रूप में आए थे प्यारे। और जैसी भक्त और भगवान का मिलन हुआ है, भगवान का रुदन समाप्त हो गया। ये है वंशी की कहानी, ये है वंशी की बांसुरी की कथा। और जब बांसुरी बजती है प्यारे, आहा क्या बात है जी, पूछो मत। इतनी जोर से, इतनी मधुर वाणी में वंशी बजती है कि सारी गोपियां दौड़े हुए चली आती हैं। भगवान की वंशी की आवाज श्रवण करने के लिए सारी गोपियां हमेशा लालायित रहती हैं, हमेशा उत्सुक रहती हैं। भगवान श्री कृष्ण की वंशी बहुत प्यारी वंशी की आवाज है। आइए हम सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की वंशी की आवाज सुने। सारी गोपियां सुन रही हैं, बंशी जोर से बजा रहा है मेरा नंदलाल, देखो तो सही। अरे कन्हैया, इतनी प्यारी वंशी तुम क्यों बजा रहे हो? मुझे तुम्हारे इस वंशी की आवाज के संग नृत्य करने का मन करता है। घर का काम कौन करेगा? जब हम तुम्हारे वंशी की आवाज के साथ नाचने लगेंगी तो घर का काम छूट जाएगा कन्हैया। इसलिए ओ कन्हैया, इतनी जोर से इतनी प्यारी बंसी मत बजाया कर। लेकिन कन्हैया ने इतनी प्यारी बंशी बजाया है, इतने सुंदर स्वर में बंशी बजाया है कि सारी गोपियां सुध बुध खोकर दौड़ते हुए, नृत्य करते हुए, ऊर्ध्व बाहु दोनों हाथ ऊपर किए हुए तुरंत दौड़ते हुए चली आ रही हैं उस यमुना जी के तट पर, कदम के वृक्ष के नीचे, जहां पर कृष्ण भगवान 3 जगह से टेढ़े होकर वंशी बजा रहे थे।